हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आकाश में ऐसे बिंदु ए के स्तरीय सदिश ज्ञात कीजिए कि ओ ए सदिश ओ एक्स के 60 डिग्री झुका हुआ हो, ओ वाई से 45 डिग्री झुका हुआ हो तथा ओ ए का जो परिमाण है वो 10 इकाई है। तो इस स्थिति में आपको ए का स्तरीय सदिश ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, और उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होता है तो उसे भी यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यदि हम इकाई सदिश लिखना चाहें, देखो इकाई सदिश, इकाई सदिश, तो इकाई सदिश को लिखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप। ये होता है इकाई सदिश। यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या होते हैं, दिक कोसाइन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये दिक कोसाइन होते हैं या दिक कोज्याएं बोल सकते हैं। इनके वर्गों का योगफल 1 होता है। ये हमें याद होता है कि जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये दिक कोज्याएं होती हैं। ठीक है, ये लीजिए यहाँ स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ से हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। यहाँ से लिख लेते हैं दिया है, दिया है। देखिए दिया है में अगर आप देखें तो कोई सदिश जो है वो एक शख्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसे कहते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना दिया है हमें, 60 डिग्री दिया है। उसके बाद बीटा, बीटा दिया गया है 45 डिग्री। उसके बाद ओ ए सदिश का जो परिमाण है वो कितना है, 10 इकाई। ये कुछ बातें हमें दी गई है, तो हम मान लेते हैं, माना माना ओ ए सदिश के अनुदिश अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या मान लिया हमने, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप है। ये हमने मान लिया है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस अल्फा अर्थात कॉस 60 डिग्री जो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। उसके बाद कॉस बीटा बराबर है कॉस 45 डिग्री जो 1/वर्गमूल 2 होता है। अब लिख सकते हो आप कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1/4, ये होगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा, 1। इसे हल कर लेंगे हम। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/4 और 1/2 कितना होगा बच्चों, 3/4 के बराबर होगा। तो 1 माइनस 3/4, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस गामा और ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 के। तो ओ ए की दिशा में अब इकाई सदिश आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः ओ ए के अनुदिश, ओ ए के अनुदिश अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो ओ ए के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, देखो जैसा मैंने कहा आपसे, कॉस अल्फा कितना है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2
आई केप, उसके बाद 1/वर्गमूल 2 है, तो 1/वर्गमूल 2 जे केप, उसके बाद फिर प्लस माइनस 1/2 और ये हो जाएगा के केप। अब ओ ए का परिमाण कितना दिया गया है 10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, अतः ओ ए का स्थिति सदिश, अतः ओ ए का स्थिति, ये पूछा गया, एक बार देख लेते हैं ना, ओ ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 आई केप प्लस, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये 10 या बच्चों एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 10 को बाहर लिख देता हूँ जिससे कि समझ में भी आ जाए आपके, ठीक है ना। तो देखो ये तो ये बटा 2 था, इसके बाहर में 10 लिख देता हूँ तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और ये होगा 1/वर्गमूल 2, ये हो जाएगा जे केप, और प्लस माइनस 1/2, ये कितना है के केप, ठीक है। अब ठीक रहेगा, अब 10 का अंदर गुणा कर दीजिए आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 आई केप, यहाँ से लिखेंगे हम 5 आई केप, और देखिए अगर हम इसको लिखेंगे 10 को, तो ये 5 × 2 होता है, तो ये 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 वर्गमूल 2, और यहाँ हो जाएगा जे केप, उसके बाद प्लस माइनस फिर से हो जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा के केप। और ये हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो देखिए यही पूछा गया था हमसे, बिल्कुल यही पूछा गया था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।